Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस कवर करेंगे आज। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए होगा ये सेशन आपका। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और ये आपका इंश्योरेंस। ठीक है, चारों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो लेवल से। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका किसके ऊपर डिपेंड होता है, कॉस्ट प्राइस पे और सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, पहले पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, खरीदना। ठीक है, अगर किसी वस्तु को हम बेचते हैं, ठीक है, उसी वस्तु को अगर मैं बेच रही हूँ, ठीक है, तो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, खरीदना कॉस्ट प्राइस, बेचना सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना सबको पता होता है। तो प्रॉफिट कहाँ होता है, ठीक है, प्रॉफिट कब होता है, अगर मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था, उसी वस्तु को अगर मैं 120 रुपए में बेचती हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है, 100 रुपए की चीज अगर मैं 120 में बेच रही हूँ, तो मुझे किस चीज का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हुआ, जो आपका प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब आपका प्रॉफिट होता है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब लॉस कब होता है, लॉस आपका कब होता है, जब आपका इसी वस्तु को 100 रुपीज की आर्टिकल को मैं यहाँ पे 90 रुपए में बेच रही हूँ। ठीक है, तो जब 100 रुपए की चीज मैंने खरीदी थी, उसको मैं 90 रुपए में बेचूंगी, तो मुझे 10 रुपए का यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉस। यानी कि मैं बोल सकती हूँ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अगर आपका सीपी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, एस सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो फॉर्मूले, प्रॉफिट एंड लॉस। सेलिंग प्राइस समझ आ गया, कॉस्ट प्राइस भी समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस क्या होता है आपका, जो भी शॉपकीपर लेबल प्राइस होता है ना, जैसे कि एक टी शर्ट होती है, उसमें जो टैग लगा होता है। ठीक है, ठीक है, उस टैग में जो लेबल प्राइस होता है उसको बोलते हैं हम मार्क प्राइस। एमआरपी लिखी होती है ना। अब इतना याद होना चाहिए, हमेशा एमआरपी पे ही डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एमआरपी पे ही डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमआरपी पे हम जो डिस्काउंट देंगे, ठीक है, उसको हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे। जब एमआरपी पे हम डिस्काउंट लगाएंगे, तभी तो हम उस वस्तु को बेचेंगे, तो वो क्या होगी, हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्या हो गया, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, मैंने बोला था एमआरपी हमेशा, आपका डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे कैलकुलेट होता है। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए, 4। ठीक है, एक हो गया आपका प्रॉफिट क्या होता है, जब आपका एसपी ज्यादा होता है सीपी से, तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। एक हो गया आपका लॉस, जो कि क्या होता है, सीपी ज्यादा होता है एसपी से। ठीक है, यानी कि सीपी माइनस एसपी। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट क्या होता है। मैंने बताया था एमआरपी पे ही डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर हम किसी एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं, तब उसकी निकल के सेलिंग प्राइस आती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज मैंने बताया था यहाँ पे, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, ये होता है आपका डिस्काउंट परसेंटेज। हो गए आपके 4 फॉर्मूले।
अब आता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बस इतना याद रखना कि जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाएगा इन परसेंटेज वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पी क्या है, पी मैंने आपको बताया एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, ये लॉस क्या होगा आपका सी पी माइनस एस पी। ठीक है, कितने फॉर्मूलेज हो गए यहाँ पे, टोटल 8 फॉर्मूलेज हो गए। ठीक है, अब ये 8 फॉर्मूलेज की कहानी है, इनके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। ठीक, चलिए अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ठीक, चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन 1 पे। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट 800। कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस क्या है 800। अगर उसको 2 डिस्काउंट पे बेचा गया है 4%। ठीक है, अगर उसी आर्टिकल को 4% की जगह 8% का सीधा डिस्काउंट लगाती हूँ तो क्या होगा, गेन होगा या लॉस होगा। अगर हम 4% में बेच रहे हैं और अगर हम 8% में बेच रहे हैं तो क्या हो सकता है, गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर आपको ऐसे दिया हो 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिए, मतलब 2 डिस्काउंट दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप छोटी सी एक ट्रिक है, ये क्वेश्चन बहुत बारी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं बताऊंगी इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे इन दोनों का। ठीक है, कैसे निकलेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 4 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 माइनस 16 अपॉन 100, 800 माइनस 16 अपॉन 100। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 7.84 आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, परसेंट। नेक्स्ट, अब उसने क्या बोला है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट लगाया किस पे, इस पे 800 पे, और उसको बेच दिया। चलिए अब निकाल लेते हैं इसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है 800 है ये। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो 800 पे अगर मैं ये डिस्काउंट लगाती हूँ, ठीक है, 100 माइनस 7.84 का डिस्काउंट लगाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 737.28 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 737.28 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ पे 4% का लगाया था। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सीपी कितना है 800, एसपी कितना है 737.8। मैंने क्या बताया था, जब भी आपका सीपी ज्यादा होता है एसपी से, ठीक है, तो आपका क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, लॉस होता है आपका। चलिए अब इतना तो पता चल गया कि 4 का भी अगर मैं डिस्काउंट लगाऊंगी तो मुझे लॉस हो रहा है। अब बात कर लेते हैं अगर मैं सीधा 8% का डिस्काउंट लगाती हूँ 800 पे। ठीक है, 8% का डिस्काउंट लगा रही हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 100 माइनस 8 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 इंटू 92, तो ये हो जाएगा आपका 736। कॉस्ट प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है यहाँ पे भी, मतलब अगर मैं 8% का भी डिस्काउंट लगा रही हूँ तब भी मुझे लॉस हो रहा है, और मैं 4% का लगा रही हूँ तब भी मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रही है। ठीक है, सेलिंग प्राइस से यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस, यानी कि ओवरऑल हमें कितने का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 7.28 माइनस 736। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को मैं माइनस करूंगी तो ओवरऑल कितना हो रहा है, 1.28 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इफ अ पेन कॉस्ट रेट 30, ठीक है 30 रुपीज पेन की कॉस्ट है, उस पर अगर 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, यानी कि उसकी मार्क प्राइस क्या थी।
मैंने क्या बोला था, हमेशा एमआरपी किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सॉरी डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, मार्क प्राइस पे। ठीक है, चलिए एमआरपी पे डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है आपका, ठीक है, इक्वल्स टू कितनी कॉस्ट प्राइस आ रही है उसकी 30। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए एमआरपी हमें नहीं पता कितनी है, डिस्काउंट कितना दिया है, 10% डिस्काउंट दिया है, 100 माइनस 10 कर देंगे अपॉन 100। ठीक है, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कितनी लगाई उसने, 30। ठीक है, मतलब 30 रुपए का उसने खरीदा। ठीक है, एमआरपी उसकी हमें नहीं पता कितनी थी, उसने हमें 10% का डिस्काउंट दिया था, तो हमने 30 रुपए का उसको खरीदा। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ से एमआरपी कैलकुलेट हो जाएगी, एमआरपी इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, 30 इंटू 100 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 100/3। कितना हो जाएगा, ये 33.33 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी मार्क प्राइस आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट पे आपका जो एमआरपी है वो डिस्काउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा। अब 30 रुपए की वस्तु की कॉस्ट प्राइस थी, मतलब हमने खरीदा था 30 रुपए में। अब एमआरपी पे उसने 10 रुपए का डिस्काउंट लगाया, हमें एमआरपी नहीं पती थी, हमें बस इतना पता था कि 30 रुपए का कॉस्ट प्राइस पे हमने उसको खरीदा था। ठीक है, तो डायरेक्टली निकाल लोगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ मैन बाइज अ फैन फॉर रेट 2000 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए लॉस परसेंट कितना है, मैंने क्या बताया था आपको, लॉस परसेंट का फॉर्मूला यही बताया था। ठीक है, सीपी हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 2000, लॉस परसेंट कितना दे रखा है, 15%। निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। अब देखिए लॉस परसेंट 15% दे रखा है, इज इक्वल टू एल अपॉन 2000 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एल इक्वल टू 15 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 300। यहाँ से लॉस की वैल्यू निकल के आ गई 300। अब मैंने आपको बताया था लॉस क्या होता है आपका, सीपी माइनस एसपी होता है। जब भी आपका सीपी ज्यादा होता है एसपी से, ठीक है, तो आपका लॉस होता है ना, तो सीपी माइनस एसपी हो गया। अब यहाँ से लॉस की वैल्यू आ गई 300, सीपी की वैल्यू पता थी 2000, और सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 1700 आपका ये। और देख लेते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है, उसने 10% के लॉस पे 1250 रुपीज पे उसने, ठीक है, वॉच बेची और उसको 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, अब वो किस प्राइस में बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, दोनों परसेंटेज में दे रखी है वैल्यूज। ठीक है, तो 1250 उसने 10% के लॉस पे बेचा, यानी कि 100 माइनस 10 हो जाएगा 90, और उसको 10% का प्रॉफिट करवाना है, यानी कि 100 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 110, 110। ठीक है, तो 90 इंटू 110, इस पे हमें प्रॉफिट चाहिए और इसका हमने लॉस में बेचा। तो सिंपल है, यहाँ से वैल्यूज निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 1527.77 कुछ आएगा आपका। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल कर देना, इसको सॉल्व करके आपका ये वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बाय सेलिंग एन प्रोडक्ट ऑफ 1000 अ मैन लॉस, इतना परसेंट उसका लॉस हो रहा है, तो इतने परसेंट को मैं फ्रैक्शन में अगर लिखूंगी तो क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/16 लिख सकती हूँ। ये हो गया सीपी और ये हो गया लॉस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 16 की वस्तु को उसने खरीदा था, 1 रुपए के अगर लॉस में बेचा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 15 होगी, है ना। अब उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो 10% के प्रॉफिट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगी वैल्यू, प्रॉफिट होना है तो 100 प्लस हो जाएगा, 110 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो 11/10 आपका प्रॉफिट में निकालना है कि इतने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, कितने में बेचे। अब देखिए 1000 रुपए की पहले थी, ठीक है, 1000 रुपए की सेल की, उसको लॉस कितने का हुआ है। ठीक है, ठीक है, कितने पे बेचा था उसने, 15 पे बेचा था।
सेल किया है ना उसने, तो 15 पे बेचा था उसने, इनटू कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 16। ठीक है, अब ये तो निकाल 16 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस निकलेगी तभी तो हम वापस से उसको 10% के प्रॉफिट में बेच पाएंगे, है ना। तो मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई, पहले उसने कितने में बेचा और अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो यहाँ से तो ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसको मैं सिंपली ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, 1000/15 इंटू 16 कितने में मुझे प्रॉफिट चाहिए, इतने में चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा सीपी पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 15 में सेल किया, 16 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाए, ताकि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करके वापस से मैं सेलिंग प्राइस निकाल पाऊँ। मैंने आपको बताया था ना प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका, यही होता है ना आपका। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका, और सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका। कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करूंगी तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर यहाँ पे लॉस परसेंटेज होगा तो एल लिख सकते हो, प्रॉफिट होगा तो पी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज, तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना is 10% more than the loss incurred by selling the article 850। देखिए प्रॉफिट उसको अर्न हुआ है इतने पे बेचने पे। ठीक है, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, 10% ज्यादा, 10% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है किससे, जितना उसको लॉस हुआ है 850 पे बेचने। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है आपका, यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है आपका, एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी माइनस सीपी कितना ज्यादा हुआ है, 10% का ज्यादा हुआ है, तो 110 प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तो हमें लॉस हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी आपकी सेलिंग प्राइस, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ से सिंपली आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यूज निकल के आ जाएगी सीपी की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 21 सीपी। ठीक है, तो सीपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब मुझे क्या चाहिए, आखिरी में 10% का प्रॉफिट चाहिए, उसको कितने रुपए में बेचूं कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज, अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इतने रुपए में बेचोगे तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज समझने की बात होती है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका दो आर्टिकल का सेम है 100 रुपीज। ठीक है, इफ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 30% और 20%। ठीक है, इसको लॉस में बेचा, इसको प्रॉफिट में। ठीक है, इस पे प्रॉफिट हुआ 30% पे, 30% का प्रॉफिट हुआ, उस पर नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस पे बेचा तो उसको 25% का लॉस पे उसने सेल किया। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, वैल्यू कितनी है 5, तो क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ पे, 5/200 इंटू 100 कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.5%। ठीक है, 2.5 आपका ओवरऑल लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है ना, अगर आपका कॉस्ट प्राइस सेम होता है। ठीक है, दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेम है और अगर आपको नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है, तो ऐसे निकालोगे, 25 का आपको प्रॉफिट हो रहा है और माइनस आपका
सॉरी 30 का आपका प्रॉफिट हो रहा है और माइनस आपका 25 का लॉस हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो तब भी आपका आंसर वही आएगा 2.5%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया है 12.5% MRP पे। ठीक है, और उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। इफ द आर्टिकल कॉस्ट द शॉपकीपर 110, देन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी। देखिए, कॉस्ट प्राइस उसने बोला है कि 110 है, उसने डिस्काउंट दिया है किस पे, MRP पे डिस्काउंट दिया है उसने। ठीक है, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है, और कॉस्ट प्राइस उसने दे दी 110। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, MRP निकालना है। देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज, ये मैं बताते आई हूँ अभी। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 10% का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस 121 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें MRP निकालनी है, तो MRP पे मैंने बताया था, MRP और डिस्काउंट आपका MRP पे कैलकुलेट होता है। तो सेलिंग प्राइस इनटू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना दिया है यहाँ पे, कितना डिस्काउंट दिया है, 12.5, तो 100 माइनस 12.5 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से MRP निकल के आ जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी थी, 121 अपॉन 87.5 इंटू 100, कितना आ जाएगा वैल्यू आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, 138 अप्रॉक्स आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए थे, तो आप ये सारे क्वेश्चंस करिए, ऐसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब